गुड डे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों। मैं सागर कुमार ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विथ टीचर। मैं खुद का पहले परिचय दे दूं कि मैं सागर कुमार विगत 11 वर्षों से ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट को चला रहा हूं और हमारे यहाँ जो है बिहार टॉपर प्लस मैथमेटिक्स में 100 ऑफ 100 और 98 नंबर भी मैथ में बच्चों ला चुके हैं। आज जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, हमारा चैनल हो गया आपको ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट के नाम से। तो जो भी मैं खुद फर्स्ट बार हूँ और जो भी इसको लाइव देख रहे हैं तो उनसे मैं एक ही पहले एक बात बोलूँगा कि इस वीडियो का बनाने का मेरा तात्पर्य है कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे जो 17 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम देंगे उनको OMR कैसे भरा जाए वो सिखाने के पर्पज से हमारा ये वीडियो है कि बिहार बोर्ड में OMR कैसे भरें कि कम से कम समय में बच्चों को कि जल्द से जल्द समय में वो OMR को एग्जामिनेशन हॉल में भर सके, वो एग्जामिनेशन हॉल में जल्द से जल्द भर सके कि समय का बचत हो, उस पर्पज से हमारा ये वीडियो है। तो वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हमारा जो पर्पस है बच्चों कि आज आप लोगों को OMR शीट कैसे भरा जाए वो मैं सिखाऊं। तो देखिए मैं पहले से भर के रखा हुआ हूं कि समय का बचत हो कैसे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये एक OMR शीट है, ये जो है आपको OMR शीट है, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे क्या है ये OMR शीट, ध्यान दीजिए बच्चों। ये OMR शीट हमारा क्या है, एक देखिए 100 का है, दिख रहा है, और एक जो है यहाँ ये 80, ये साइंस और सोशल साइंस के लिए है। ये जो देख रहे हैं आप ये साइंस और ये सोशल साइंस के लिए 80 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव, और ये मैथमेटिक्स आपको हिंदी संस्कृत इंग्लिश 100 नंबर का होता है, समझे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे आपको लिखा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा क्या है यहाँ पे भरना। तो जैसे आप लोग दे रहे हैं 2022 में, तो यहाँ पे आपको 2022 फिल कर देना है, जैसे मैंने कर चुका हूं, दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों और बच्चियों देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका आता है क्या, परीक्षार्थी का नाम यानी एग्जामिनीज नेम, यानी जो विद्यार्थी का नाम है। तो ये आपको भरना कहां से है, तो अपना नाम तो खुद पता भी है, लेकिन आपके एडमिट कार्ड पे जो नाम हो वो नाम। हमारे देखिए हमारे इंस्टीट्यूट का एक बच्चे का एडमिट कार्ड है अमन कुमार, देखिए यहाँ इनका है अमन कुमार नाम है, तो यहाँ पे हम अमन कुमार फिल कर देंगे, मैंने कर दिया। फिर देखिए रोल कोड क्या है, ये रोल कोड कहाँ है बच्चों, तो यहाँ देखिए 11 नंबर आपका एडमिट कार्ड पे 11 नंबर में रोल कोड, ध्यान दीजिए मैं तो जूम करके दिखा रहा हूँ, रोल कोड 61002, तो यहाँ पे 61002 में भर दिया। फिर देखिए रोल नंबर है बच्चों थर्ड पॉइंट में, तो रोल नंबर क्या है यहाँ, सो ध्यान दीजिए रोल नंबर क्या है, रोल नंबर। तो रोल नंबर देखिए यहाँ एडमिट कार्ड पे 12 नंबर में 12 पॉइंट में 22 लाख। अब ये 22 लाख कोड है बच्चों, अगर आप आगे 2022 में दे रहे हैं तो 22 लाख, 2021 में जो दिए उनका 21 लाख से स्टार्ट होता है, फिर नेक्स्ट ईयर जो 2023 में देंगे वो 2023 यानी 23 लाख से स्टार्ट होता है। तो मैं सब चीज आप लोगों को समझाया जा रहा हूं। तो यहाँ 22,53,, तो देखिए तो यहाँ पे रोल नंबर में 22,53,000 भर देना है आप लोगों को। ये विषय कोड है बच्चों, 4 नंबर जो है प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये सब देखिए ध्यान दीजिएगा, यही ये विषय कोड मेन है। अगर ये आपका छूट जाएगा, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम एग्जाम दिए मेरा रिजल्ट पेंडिंग में है, ये पेंडिंग में क्यों आया, यही रोल कोड विषय कोड, इसमें से कुछ भी आपका छूट जाएगा एक स्टेप भी तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। पेंडिंग का मतलब अटक जाना। देखिए तो जैसे यहाँ पे आपका अभी आया विषय कोड क्या है,
मैथमेटिक्स 17 तारीख यानी आपको गुरुवार को 17 फरवरी को मैथमेटिक्स का एग्जाम है बच्चों। तो ये क्या है 110 ये विषय कोड है। आपको बता दो अभी तक आपको यूट्यूब पे या कहीं आप लोग को नहीं पता है, चाहे नहीं बताया तो वो मैं आपको बता दूं क्या कि 110 ये आता कैसे है। तो जो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम देते हैं ना उसका आता है 110। क्या आता है उसका 110 यानी 110। और जो सेकेंड सिटिंग में एग्जाम देते हैं बच्चों उनका विषय कोड क्या होता है दिखाते हैं आपको, वो भी देखिए 210 सेकेंड सिटिंग का ये कोड है। यहां पे कहीं लिखा हुआ है सेकेंड सिटिंग, लेकिन देखिए 210। अब देखिए कोडिंग मिला है 10 और 10 मैथमेटिक्स का आपका। तो बस 1 से मतलब फर्स्ट सिटिंग और 2 से मतलब सेकेंड सिटिंग, ये फर्क पकड़िए। तो आपका अगर फर्स्ट सिटिंग में हो तो 110 लिखना है, अगर सेकेंड सिटिंग में हो तो यहाँ पे क्या लिखना है 210। ये अब पाली यानी सिटिंग, सिटिंग यानी फर्स्ट सिटिंग में है सेकंड सिटिंग में है, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड। देखिए एडमिट कार्ड पे आपका लिखा हुआ है पाली, उसमें लिखा हुआ फर्स्ट शिफ्ट, तो आपको यहाँ पे क्या भर देना है फर्स्ट शिफ्ट। देख रहे हैं भरा हुआ है। अब देखिए पंजीयन क्रमांक यानी यहाँ पे क्या है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये कहां से खोजिएगा, ये दो जगह आपका एक रजिस्ट्रेशन कार्ड जो मिलता है उसमें, और ये आपके एडमिट कार्ड पर भी पंजीयन संख्या है 10 पॉइंट नंबर, एडमिट कार्ड का 10 नंबर पॉइंट। देखिए 10 नंबर पॉइंट पंजीयन संख्या लिखा हुआ है 61002 और 00115 बीच में डैश और 21। तो देखिए यहाँ पे मैंने भी भर दिया 61002 डैश यानी माइनस जो बोलते हैं आप लोग 00115 फिर डैश ये 21, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन 21 में किया 22 में एग्जाम दे रहे हैं इसीलिए यहाँ पे 21 रहता है। फिर विषय का पूरा नाम, यानी आप जो विषय दिए हैं यानी फर्स्ट डे आपका जो एग्जामिनेशन है वो किस चीज का आप विषय दे रहे हैं एग्जाम, तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, यही मैथमेटिक्स आपको यहाँ लिख देना है। फिर परीक्षा की तिथि, आप एग्जाम कब दे रहे हैं 15 फरवरी को दीजिएगा क्या, नहीं ना, कब है 17 को है, तो 17 तारीख यहाँ पे भरना है आपको 17.02। ये 02 क्या है फरवरी है, मंथ फरवरी यानी दूसरा महीना, ये 2022, 21 तो हम लोग अभी बिताए हैं कुछ दिन पहले, ये तो हो गया। अब आइए बच्चों 9 नंबर, ये 9 नंबर में क्या है पहले पढ़ लेना है पूरा। जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र, यानी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन जो आती है वो आती है कोड के हिसाब से, यानी 10 गो कोड होता है। कौन कौन कोड होता है यहाँ देखिए ए से लेकर जेड तक, काउंटिंग कीजिए 10 कोड जाएगा 1 2 ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कितना हुआ 10 हुआ। तो देखिए 10 कोड हो गया ये। अब आपको जिस कोड का क्वेश्चन मिलेगा, अगर किसी बंदे को एक कोड मिला, ये तो हमारा सेंटअप है, यानी जो अभी आप लोग दिए होंगे तो 21 में जो दिए हैं नवंबर में जांच परीक्षा, उसी को बोलते हैं सेंटअप एग्जाम, तो उसका देखिए कोड है ए, तो वहां पर तो सबका ए था, लेकिन अभी देखिए हमारे पास 2021 का एनुअल जिसका हुआ है उसका देखिए विषय कोड क्या है 210, और यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्न पुस्तिका सेट कोड, प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ये क्या है ई, तो आपको यहाँ पे ई लिख देना है, क्या लिख देना है ई लिख देना है, ई लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे 10 सेट में से अपने प्रश्न पत्र का सही सेट, तो अभी आपका प्रश्न क्या है ई है, तो आपको यहाँ पे क्या भर देना है ई, ई को गोला कर देना है पूरा, ऐसा गोला करना है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये राइट मेथड है, ये सही मेथड। देखिए हम अपने इंस्टीट्यूट का भी ओएमआर शीट बनाए हुए बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, देखिए देख रहे हैं, ये अपने इंस्टीट्यूट का भी हम पूरा बनाए हुए हैं ओएमआर शीट 60 मार्क्स का, जो 60 मार्क्स का पूछता है जनरली, तो बच्चों को मैं अपने बच्चों को पूरा फुल्ली प्रैक्टिस करवा के भेजता हूँ। तो देखिए तो इस तरह से आपको यहाँ पे ओएमआर आपको फिलअप कर देना है बच्चों। जैसे अब आपके पास क्वेश्चन मिल जाएगा, देखिए तो क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन आपको खोल लेना है, और देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटा और 15 मिनट क्यों मिलता है, क्या बात करने के लिए आपस में कि तुम कैसे बनाओगे हम कैसे बनाएंगे आगे पीछे, नहीं बच्चों उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा दिया गया है उस 15 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर 100 तक में, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, और ये 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को कोरोना की वजह से है,
नहीं तो पहले जो पूछता था, आपको मैं दिखा दूं कि 21 का भी मेरे पास से क्वेश्चन है। 21 का भी मेरे पास क्वेश्चन है बच्चों, दिखाता हूं कि 21 का एनुअल दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये 21 का है, 2020 का सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम। यहाँ देखिए ये 2021 का सेकेंडरी सेटअप है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कितना क्वेश्चन पूछता था, तो आप लोग को बिलीव होगा। पहले 60 नंबर का पूछता था बच्चों, देखिए 60 हाईएस्ट है, देख लीजिए। 60 के बाद सेक्शन बी आपका चालू हो जाता है, देखिए है ना 60। अभी आप लोग को फायदा है, 100 ऑब्जेक्टिव है। कितने ऑब्जेक्टिव है? 100। बनाना कितना है बच्चों? 50। अगर कोई बच्चे धाए अपना भर लीजिएगा 100 ना, तो वो आपका करेक्शन होगा 1 से लेके 50 तक। यहाँ जो 50 है, अगर आपका इतना इधर सही भी है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि आपका जो करेक्शन होगा वो 1 से 50 के बीच में होगा। तो इसलिए आपको जो बनाना है मात्र 50 क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि ओएमआर जो ऑब्जेक्टिव जो है वो 50 मार्क्स की है और 50 मार्क्स की थ्योरी बेसिस है। तो आपको करना क्या है बच्चों, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, करना क्या है देख लीजिए कि आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेना है 1 नंबर से। देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प, यानी 4 विकल्प 4 ऑप्शन, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। जैसे अभी यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ये 13 लेसन से रिलेटिव है, घन घनाभ शंकु गोलन बेला। यहाँ देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी एल बी और एच दिया हुआ है, इसका विकर्ण क्या होगा? तो जो फॉर्मूला होता है आपको फॉर्मूला पे एकदम कैलकुलेशन फटाक से कर लेना है तुरंत, क्योंकि बच्चों हमारे बच्चों यहाँ ध्यान दें कि जिस तरह से आपने कभी देखा होगा शो कि कौन बनेगा करोड़पति, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन वहां भी आता है। अब वहां मिलता है 30 सेकेंड एक क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे कितना मिलता है? 30 सेकेंड। सोचिए इस चीज को आप लोग, तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पे 30 सेकेंड नहीं 50 सेकेंड ही सोचना होगा। 15 सेकेंड, 15, मैं 50 नहीं बोल रहा हूँ, 15 सेकेंड बोल रहा हूँ, 15 सेकेंड बोल रहा हूँ, 15 सेकेंड बोल रहा हूँ। समझे बच्चों? ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना, 15 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन को निकल पढ़ लेना है, और जो क्वेश्चन आपको आसान लगे, जो क्वेश्चन आपको आसान लगे उस क्वेश्चन पे आपको पहले से एकदम फटाके से जवाब दे देना है। जैसे देखिए अभी मैं थोड़ा देर के लिए 5वां नंबर, ये क्वेश्चन का जवाब जो है, ये क्वेश्चन का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाटा है 5 4 39 8 9 9 11 14 का बहुलक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग जो 10th में बहुलक माध्य माध्यक पढ़ते हैं वो फॉर्मूला बेसिस पढ़ते हैं, और आपको ऑब्जेक्टिव में जो आता है वो 9th क्लास के बेसिस से आता है, याद रखिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको सांख्यिकी चैप्टर से माध्य माध्यिका बहुलक जो है वो 9th के बेसिस से आता है। तो इसीलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट बच्चों, अगर नंबर उठाना है अच्छा तो एक नजर में आप लोग 9th का पूरा देख लीजिए स्टैटिक्स, क्योंकि माध्य निकालना है तो आपको दे देगा क्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो 5 प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 प्राकृतिक संख्या लिख लेंगे, उसको जोड़ लेंगे और 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे जितना है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है माध्य निकालने का सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो मैं कुछ रिपीट कर देता हूं बच्चों 9th का आपको, कि आपको सहूलियत हो जाए। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आवे तो समझ रहे हैं बच्चों। तो क्योंकि देखिए सांख्यिकी चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव आती है इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव आती है। देखिए यहाँ परिसर पूछ रहा है, ये बच्चों का चीज है, 7th में हम लोग पढ़ते हैं कि उच्चतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आंकड़ा मेरा क्या है 81 है, और सबसे कम आंकड़ा क्या है 12 है। इसको दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ मेरा एक डाटा निकल जाएगा 69। कैसे निकलेगा, तो 11 में से 2 गया यानी 11 में से 2 गया तो 9, ये बच गया 7 में से गया तो 6, एकदम फटाक से, कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन एकदम 1 सेकंड में बना लेना है बच्चों, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों कि आपका समय किधर से गुजरेगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैथ कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। मैथ में आपको समय नहीं मिलेगा बच्चों, यहां तक कि आपका कॉपी खत्म हो जाता है, समय और क्वेश्चन बच जाता है, ऐसा होता है कंडीशन। क्योंकि मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूं तो बच्चों का मैं कंडीशन जान रहा हूं क्या होता है जो।
तुम्हारे प्यारे बच्चों इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव भर लेना। देखिए जिस तरह से अभी मैंने बोला कि 5, देखिए ये जो बच्चों का क्वेश्चन, जिस बच्चे का क्वेश्चन देखिए कितना गलती किया हुआ है। यहाँ पे सबसे अधिक क्या आया है, 9 आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा इसका, 9 हो जाएगा बच्चों। तो बी हुआ, तो मुझे क्या करना है, 5 के बी में गोला लगा देना है। कैसे गोला लगाना है, तो पहले राउंड चारों बगल से कर देना है, पहले राउंड, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पूरा गोला कर दिया, ये आपका बन गया। इस तरह से आपको 50 क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी फिलअप कर लेना है। अब बच्चों बारी आती है खंड ब। खंड, ये तो खंड अ था, देखिए यहाँ पे ये खंड क्या था, अ यानी सेक्शन ए। अब आता है सेक्शन बी बच्चों। सेक्शन बी में क्या है बच्चों कि आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा। उस 30 क्वेश्चन में से आपको करना क्या है बच्चों, ध्यान दें, उस 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बनाना है आपको। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय है, इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित है, 2 अंक निर्धारित है। तो अब करना क्या है बच्चों, वो ध्यान दीजिए कि 2 अंक जो निर्धारित है, इसमें भी एक नजर में क्वेश्चन देख लेना है। साल भर आपने मैथ प्रैक्टिस की, जितने भी बच्चे हैं वो 1 ईयर पूरा मैथ का क्लास, मैथ का कोचिंग इधर उधर करते हैं और मैथ पे खूब ध्यान देते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको समय को बचाते हुए, समय को देखते हुए, सबसे पहले आसान आसान इजी क्वेश्चन जो भी हो, जो आपका आंसर सटीक आ जाए, वो क्वेश्चन पहले बनाना है। और मैं एक चीज और बताऊंगा लास्ट में, क्या कि सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनाने का। क्यों बच्चों, इसके पीछे बहुत बड़ा थॉट है, मेरा अपना थॉट है। क्या कि अगर आपको समय का अभाव होगा तो आप 5 नंबरी क्वेश्चन, अगर देखिए 8 गो है, 8 गो में से 4 गो आपको बनाना है। सबसे पहला आपका जो ऑब्जेक्ट माने ये 5 नंबरी क्वेश्चन जो आता है 5 नंबर का, 8 को देगा, उसमें से बनाना है मात्र 4। ये देखिए 4 उंगली है ना, ये 4 क्वेश्चन आपको बनाना है बच्चों। ये 4 क्वेश्चन में सबसे पहला आपका ग्राफ पूछेगा, सबसे आसान, 5 नंबर आ जाएगा। उसके बाद बाबू बच्चों हमारे ध्यान दें, प्यारे बहादुर बच्चों, ये पहला आपका एग्जाम मैथमेटिक्स है, इसीलिए मैं इतना खास वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें इधर, फिर से ध्यान दें, क्या कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आपको बनाना है सबसे पहले। क्यों, इसके पीछे मैं थॉट बताऊंगा, तब आप बोलिएगा कि सर गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। समझे बच्चों, देखिए सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय में ग्राफ आपका सबसे इजी होता है पोर्शन। उसके बाद सेकेंड आपका इजी आता है लेसन 9, जो त्रिकोणमिति से रिलेटिव है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस मात्र आपको एनसीईआरटी बुक अगर पढ़े होंगे तो 16 क्वेश्चन है, और उसी 16 क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन घूमता रहता है, बस डिजिट और नाम चेंज हो जाता है। बनाना तो है वही मेथड जो आप पढ़े हुए हैं, जो आप साल भर जो प्रैक्टिस किए हैं, जो आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, उसी अकॉर्डिंग, उसी रिलेटिव से आपको बनाना है। तो डिजिट चेंज रहे या कुछ भी रहे, फर्क क्या पड़ेगा अगर आप अच्छे स्टूडेंट है तो 9th लेसन में 16 सवाल, अगर आप उस 16 सवाल को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 5 नंबर वो भी आपके लिए आ जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों, ग्राफ में 5, 9.1 से 5, 10 हो गया। अब आता है बच्चों कंस्ट्रक्शन। ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन का पोर्शन है, मैं सब बना के रखा हुआ हूं कि मुझे समय कम बचा। तो आपको बताऊंगा, कल मैं आपको कंस्ट्रक्शन का क्लास दूंगा कि कैसे 5 नंबर उठाना है कंस्ट्रक्शन में। देखिए बच्चों ये कंस्ट्रक्शन है, ये भी एक सबसे आसान मैथमेटिक्स का सबसे आसान, ये आप बना कर लेते हैं, और इसके जो स्टेप होते हैं, कंस्ट्रक्शन के स्टेप यानी रचना के चरण बोलते हैं हिंदी में, वो जो लिखिएगा बच्चों उस पे आपको आ जाएगा 5 नंबर। अगर आप इतना फिगर बना देते हैं तो इस पे भी आपको नंबर आती है, 3 या 2 नंबर आपको इस पर भी आ जाती है। अगर आप ये बना दिया, रचना का चरण छोड़ दिया, तब पर भी आपको, अगर ये सही आपका है इस पे भी 3 नंबर। अगर आप रचना के चरण लिख दिए, आपको सिखाऊंगा मैं कल कैसे होता है जो। तो ये आपका देख लिए 5, 10, 15 हो गया आपका। अब 5 नंबर बच्चा देखो बचता क्या है, 5 नंबर के लिए आपको करना क्या है। ये सब क्वेश्चन आप क्या कहते हैं, अलजेब्रा का है। अलजेब्रा जानते हैं, बीज गणित, जो आपको 13.6, 13.5, 13.4, 30 सॉरी 3 पॉइंट क्या बोलते हैं, 3.3 से लेके 3.6 तक, 3.1 से लेके 3.6 तक है वो जो अलजेब्रा है। वो 4.1 से लेके 4.4 तक जो है वो अलजेब्रा है, उससे रिलेटिव क्वेश्चन फिक्स है कि एक आती है, वो हो गया 5 नंबर। आ जाइए बच्चों हमारे प्यारे बच्चों, फिर से एक बार फिर देख लीजिए, एक फिक्स क्वेश्चन आता है कहां से, 13 लेसन से, ये खिलौना वाला।
आप लोग को भी जहाँ पढ़े होंगे सर बोले होंगे ये VVI क्वेश्चन है, रिवीजन कर लो। तो देखिए ये भी एक आपका क्वेश्चन है, बस यहाँ डिजिट चेंज करता है बार बार, समझे। तो ये आपका हो गया, ये आपका त्रिकोणमिति। क्योंकि जितने भी कोचिंग है वो मैं जानता हूं, मेरा तजुर्बा है कि हर एक कोचिंग में सबसे पहले यही स्टार्ट होता है, त्रिकोणमिति, यानी ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रिगोनोमेट्री ये स्टार्ट होती है। तो बच्चों बताओ अब तुम लोग के ये अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी माने क्या, मौका, कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को आपको बनाना है। 5 5 5 5 ये 20 मार्क्स आ गया बच्चों। अब आपके पास बचा शॉर्ट टर्म, यानी 30 क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, बनाना है 15 क्वेश्चन। अगर 15 आप क्वेश्चन बना लेते हैं, आसान आसान क्वेश्चन बना लिए 2 गो, तो 15 टू जा 30। तब बच्चों यहाँ 20 और यहाँ 30 मिलके क्या हुआ 50। अगर आपका ऑब्जेक्टिव 100 में 50 सही हो जाता है, अगर 40 सही होता है तो 90, अगर 45 सही होता है तो 95। कितना है देखिए, एकदम मैथ का जो एग्जाम है बाबू बहुत इजी है आप लोगों के लिए। अब पहले था, हम लोग के समय था टफ होता था कि 20 गो ऑब्जेक्टिव पूछता था, 10 गो उसने ऑप्शन वाला, 10 गो फिल इन द ब्लैंक्स, समझे कि नहीं बच्चों। अब तो आप लोग को अथवा हटा दिया, पहले ये जो था ना अथवा रहता था, यानी और, यानी दोनों में से कोई एक बनाना है। अब तो आपको जो मन है सो बनाइए। तो प्यारे बच्चों आखिरी में आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं, यही संदेश देना चाहता हूं कि मैथ में जो बच्चे फेल होते हैं वो उनको सही तरीका पता नहीं होता है, जिस वजह से उनको कम नंबर आता है, समझे कि नहीं बच्चों। तो देखिए मैथ में कभी कोई बच्चे फेल नहीं हो सकते, अगर हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो 100 ऑफ 100 आ सकता है। सबसे पहले बच्चों 3 दिन का समय है। अभी आप लोगों को, अभी आप लोग बहुत सारे कंपनी का मॉडल पेपर भी आप लोग खरीदे होंगे, तो उस मॉडल पेपर में सेट रहता है बच्चों, तो उस सेट को आप लोग बनाने का कोशिश करें। कैसे बनाना है, तो देखिए ये सेट है बच्चों, है ना, जैसे ये मेरा भी क्वेश्चन है ये, तो इसी तरह से आपके पास मॉडल पेपर भी होगा जो खरीदे होंगे। अब मैथमेटिक्स का सेट निकाल लीजिए, मोबाइल है सबके पास अभी एंड्रॉयड, उसमें टाइमर सेट कर दीजिए 3 आवर 15 मिनट, इस तरह से टाइमर होता है। इस टाइमर को सेट कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं मोबाइल में कैसे टाइमर सेट करते हैं। 1 मिनट का वेट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं टाइमर कैसे सेट किया जाता है। जो देखिए मैं सेट कर दिया, यहां देखिए बच्चों 3, देखिए 3 आवर 15 मिनट ये हो गया। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक OMR, जिस तरह से देखिए अभी हम OMR फोटो स्टेट करके रखे हुए हैं 2-3, कल मैं आपको 80 वाला समझाऊंगा। 80 किसके लिए आता है, 80 ऑप्शन वाला, जो 80 ऑप्शन है यहाँ, यहाँ जो OMR भरे वो 100 ऑप्शन का था, देख लीजिए बच्चों ये 100 ऑप्शन का है, और ये 80 ऑप्शन का है। ये 80 जो जरूरत पड़ता है वो साइंस और सोशल साइंस के लिए, और ये जो 100 वाला जरूरत पड़ता है वो मैथमेटिक्स, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश, इस सब के लिए जरूरत पड़ता है 100 ऑप्शन का। ध्यान दे बच्चों, आपको बनाना क्या है 50, फिर समझिए। अब आपको जो मैं बता रहा हूं तरीका, अभी 3 दिन आपके पास है बच्चों, 72 घंटा। जिनका मैथ प्रैक्टिस नहीं है वो अभी हम मेरे जो बताए, जो तरीका बता रहे हैं उस तरीका पे आप फॉलो कीजिए। देखिए आपका रिजल्ट बेटर नहीं हुआ तो उसके बाद बोलिएगा सर क्या मैं बता रहा हूं, जो कि एग्जाम में समय को बचाना भी है और कैलकुलेशन कम से कम, मुजवानी ज्यादा, मौखिक ज्यादा करना है, क्योंकि आपको रफ करने के लिए एक्स्ट्रा पेज तो वहां मिलेगी नहीं। तो बात समझिए क्या मैं बताना जा रहा हूं आप लोगों को। तो प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी पूंजी है, याद रखिए प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी पूंजी है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेटर आप एग्जाम में लिख पाइएगा, ये याद रखिए हमेशा। तो आपको प्रैक्टिस अच्छा करना है। तो बच्चों करना क्या है, सबसे पहले OMR रख लीजिए। क्या रख लीजिएगा, OMR, OMR ले लिए। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिए 1 आवर में, टाइमिंग 1 आवर में, 1 आवर। यहां पर जैसे बनाना शुरू किए, यहाँ स्टार्ट, देखिए टाइमर चालू हो गया मेरा, देख लीजिए हो गया। अब आप लोग भी इसी तरह से टाइमर मोबाइल में सेट कीजिए और 3 दिन लगातार प्रैक्टिस कीजिए मैथ का, क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो हमारा वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके बताएं, और फिर मैं आप लोगों के लिए फिर दोबारा से इस तरह का अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और आता रहूंगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, हमारा चैनल हुआ ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट, चैनल का नाम
कोचिंग के नाम पे ही दिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी मैं कुछ डालूं तो आपके पास तुरंत वो अपडेट पहुंच सके। ठीक है बच्चों, गुड नाइट।